नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। विक्रम रंधावा की विवादस्त टिप्पणी पर महबूबा व कुछ अन्य संगठनों ने जताई आपत्ति। दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, एचआरए में 1 से 3% तक की बढ़ोतरी। 31 अक्टूबर यानी रविवार से जम्मू लेह के लिए सीधी फ्लाइट होगी शुरू। और दिवाली पर इको फ्रेंडली पटाखे, बूम 370 और 35A से सजी दुकानें। जम्मू कश्मीर भाजपा के सचिव और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच में भारत की हार पर कश्मीर में जश्न मनाने वालों के खिलाफ अपनी विवादस्त टिप्पणी से विवादों में घिर गए हैं। इस जश्न की निंदा करते हुए रंधावा ने कहा कि ऐसे तत्वों की खाल उधेड़ लेनी चाहिए। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और कुछ अन्य संगठनों ने रंधावा के बयान को तूल देते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। विक्रम रंधावा का यह बयान इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें वह भारत की हार पर जीत मनाने वाले तथाकथित कश्मीरी लड़कियों का उल्लेख करते हुए बोल रहे हैं कि जम्मू में ये बुर्का पहनकर घूमती हैं और वहां जैकेट उतार कर नाच रही थी। उन्होंने पाकिस्तान के प्रति स्नेह पाला हुआ है। मुझे लगता है कि एजेंसियां बहुत मुस्तैद हैं। इस मामले को सामान्य तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। इनकी डिग्रियां रद्द की जा रही हैं। हमारी मांग है कि इनकी नागरिकता भी रद्द करो। ऐसे तत्वों की मार मार कर खाल उधेड़ देनी चाहिए। इसी बयान में उन्होंने 3 तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि कानून बनने से पहले ये लोग मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर तलाक देते थे। भाई, नमाज भी व्हाट्सएप पर पढ़ लिया करो, सड़कों पर कब्जा क्यों करते हो। गृह विभाग जम्मू कश्मीर सरकार ने यूपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए विशेष जांच एजेंसी के गठन को मंजूरी दी। आतंकी हिंसा, टेरर फंडिंग, राष्ट्रद्रोह, नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी जैसे मामलों की जांच के लिए इस एजेंसी का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर हुआ है। एसआईए ही प्रदेश में आतंकी हिंसा और राष्ट्रद्रोह समेत सभी संबंधित मामलों की जांच में एनआईए व अन्य संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा समन्वय बनाते हुए उन्हें सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी की भूमिका भी निभाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीआईडी विंग का प्रमुख ही एसआईए के पदेन निदेशक होंगे। वह अपने कार्याधिकार क्षेत्र में उपलब्ध अपनी सभी शक्तियों और समय समय पर सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अनुरूप कार्य करने में समर्थ रहेंगे। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एसआईए का गठन जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा और राष्ट्रद्रोह से संबंधित मामलों की त्वरित जांच और दोषियों को यथाशीघ्र दंड एवं सुनिश्चित करने के लिए ही किया गया है। एसआईए के गठन से जम्मू कश्मीर पुलिस को कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने, सामान्य अपराधों की रोकथाम और आतंकरोधी अभियानों में खुद को पूरी तरह से केंद्रित रखने में मदद मिलेगी। एसआईए का नेतृत्व निदेशक करेगा और उसके अधीनस्थ पर्याप्त संख्या में अधिकारी व कर्मी होंगे, जिन्हें समयानुसार आवश्यकानुरूप सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में शैक्षिक स्तर की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी स्तर तक के विद्यार्थियों के दाखिले लेने की दर में कमी आ रही है। ऐसा लगता है कि हर 5वां प्राइमरी से अपर प्राइमरी विद्यालय में जाने के समय बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए विभाग को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने विभाग को प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी में पंचायतों को शामिल करने और स्कूलों के प्रदर्शन पर मासिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के अलावा छात्रों से कक्षाओं में पढ़ाने के उनके अनुभव के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सलाह दी। मेहता ने विभाग को वर्ष के दौरान छात्रों द्वारा सीखने के परिणामों की उपलब्धि के आधार पर शिक्षकों की योग्यता का आकलन करते हुए एक रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि शिक्षकों की क्षमता निर्माण जहां भी आवश्यक हो को शिक्षा क्षेत्र में समग्र केंद्रित नीति कार्यवाही का हिस्सा बनाया जा सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से प्रभावित प्रदेश के 9 जिलों के किसानों को तत्काल राहत राशि दें। पैसा प्राथमिकता पर सीधे उनके खाते में स्थानांतरित किया जाए। यह निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार
राजभवन में वर्चुअल मोड पर लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान दिए। 2 घंटे के लंबे एलजी मुलाकात कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कई लोगों की शिकायतें सुनकर उनके निवारण के लिए मौके पर निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। जवाबदेह और उत्तरदायी शासन से लोगों की शिकायतों को हल करने पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जिला प्रभारी सचिव संबंधित जिलों की समीक्षा करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जमीन पर अधिकारी लोगों की सेवा करें, उनकी चिंताओं को दूर करें। लद्दाख में अत्यधिक सर्दी के मौसम में सड़कें बंद होने से परेशान यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। जम्मू से लद्दाख के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। इंडिगो ने जम्मू लेह के बीच सप्ताह में मंगलवार, वीरवार और रविवार को सीधी उड़ान शुरू की है। 31 अक्टूबर रविवार को लद्दाख के लिए पहली फ्लाइट का संचालन किया गया। लद्दाख के लिए उड़ान शुरू होने से पर्यटकों को काफी बढ़ावा मिलेगा। पहले सर्दी के मौसम में सड़क मार्ग बंद होने से पर्यटक लद्दाख नहीं जा सकते थे, लेकिन अब फ्लाइट शुरू होने से पर्यटक 1 घंटे में लद्दाख पहुंच जाएंगे। जम्मू एयरपोर्ट से फ्लाइट सुबह 10 बजे लद्दाख के लिए उड़ान भरेगी। जम्मू एयरपोर्ट के निदेशक एस.के. गर्ग ने कहा कि लद्दाख के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने से आम लोगों के साथ पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। पर्यटक जम्मू से सीधे लद्दाख पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू चंडीगढ़ के बीच भी फ्लाइट शुरू होगी। गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर चले गए भारतीय नागरिकों को पाकिस्तानी सेना और पीओके प्रशासन ने चक्कादा बाग के रास्ते लौटा दिया। सैफुद्दीन पुत्र गुलाम मोहम्मद लोन निवासी गांव गगनिया, तहसील मंडी, जिला पुंछ, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। 7 जून 2018 को गलती से नियंत्रण रेखा पार कर पीओके चला गया था। उसे इतने समय तक पाकिस्तानी जेल में रहना पड़ा। सोमवार को उसे लौटाया गया। सोमवार दोपहर को पाकिस्तानी सेना के आग्रह पर पुंछ से 10 किलोमीटर दूर नियंत्रण रेखा पर स्थित चक्कादा बाग के रास्ते सैफुद्दीन को इस पार भेजा गया। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उसे पुंछ थाने लाया गया। करीब 3.5 साल से बेटे की राह देख रहे बुजुर्ग माँ बाप की आंखें सोमवार को बेटे की घर वापसी पर छलक पड़ी। उन्होंने बेटे को गले से लगाया। बुजुर्ग दंपति ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों और खुदा का शुक्रिया किया। दिवाली पर प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर सरकार ने मकान किराया भत्ते में 1 से 3% तक की बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से बढ़ा हुआ HRA मिलेगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर HRA दिया जाएगा। वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अटल डुल्लू की तरफ से जारी आदेश के तहत सभी मेट्रो शहरों में तैनात प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई से मूल वेतन का 27% HRA मिलेगा। पहले मूल वेतन का 24% HRA ही कर्मचारियों को मिलता था। संविधान से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने पर जमकर आतिशबाजी हुई। देश दुनिया में चर्चा हो रहे संविधान से हटाए गए इन दोनों अनुच्छेदों के नाम से अब दिवाली के लिए बाजार में पटाखे आ गए हैं। बूम 370 आकाश में 7 रंगों की आतिशबाजी करने वाला इको फ्रेंडली पटाखा है, जबकि 35A 2.5 फीट लंबी फुलझड़ी है। फुलझड़ी को भी इको फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। दोनों ही पटाखे दीपावली पर आतिशबाजी के शौकीनों को खूब लुभा रहे हैं। बूम 370 की विशेषता ये है कि ये प्रदूषण रहित है। पटाखा एक प्रकार से बम जरूर है, लेकिन इसकी आवाज दूसरे बम या गोलों से अलग तरह की है। आमतौर पर दूसरे बम तेज धमाका करते हैं तो पूरे वातावरण में एक प्रकार की गूंज उठती है, लेकिन बूम 370 के धमाके की आवाज लोगों को सुखद एहसास कराएगा। इसके फटने पर आसमान में 7 रंग की रोशनी बिखरती है और इसकी आवाज भी कानों को चुभती नहीं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आज मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके सुबह 9:31 पर महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। फिलहाल यहां किसी भी तरह की हानि की कोई खबर नहीं है। इससे पहले लेह में ही गत 30 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये भूकंप लेह के अलची गाँव में आया था और इसकी तीव्रता भी रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई थी। भूकंप के ये झटके सबसे पहले लद्दाख के हेनले गांव में 513 किलोमीटर पूर्व में महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने पर गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल इस भूकंप के कारण किसी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लद्दाख में लगातार महसूस किए जा रहे भूकंप के झटकों में यहां के लोग सहम गए हैं। बार बार भूकंप आना अच्छा संकेत नहीं है।
लद्दाख की ही तो बात करें तो पिछले 2 महीनों के दौरान यहाँ तीसरी बार भूकंप आया है। 30 अक्टूबर से पहले 24 अक्टूबर को भी लद्दाख के में अगर लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में 30 अक्टूबर से पहले यानी कि 24 अक्टूबर की बात करें तो वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। शमशेर सिंह मनहास द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया जिसमें उन्होंने नौकरशाहों पर आरोप झड़ते हुए कहा कि नौकरशाह जो है अपने कार्य में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं दिक्कतों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसका जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाया जाए और उनकी देखरेख की जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए कि वहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो मेरी 5-6 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुका हूँ मैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट भी कवर करने जा रहा हूँ। उसमें कुछ प्रमुख जो विषय निकल कर आए हैं, मैं चाहता था आपसे जिनके बातचीत शुरू करूँ ताकि उन विषयों को आपके समक्ष रखा जाए ताकि पब्लिक के बीच में जाए, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो है वो जाने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी अपनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं या सरपंच हैं, हर प्रकार हर जिनके पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। हम कह तो रहे हैं कि हमने पंचायती राज शुरू किया है, ब्लॉक का काम शुरू किया है, डीडीसी का पहली बार है, पहली बार बहुत सारी समस्याएं आएंगी भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई जहाँ भी, उन्होंने जिस प्रकार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए वो सारा एक जैसा नहीं चल रहा, वो थोड़ी सी समस्याएं खड़ी आ रही हैं। अभी लेटेस्ट मेरा कठुआ में जाना हुआ और कठुआ की जो मुख्य तौर पर समस्याएं थी, सर्वप्रथम उनकी समस्या थी यानी कि जिस प्रकार सांबा डिस्ट्रिक्ट में टोल है, उसको सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो फ्री, उनकी गाड़ी जो है JK 021 जो है वो फ्री जाती है। वो चाहते हैं कि खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी भी लखनपुर से वो फ्री आनी जानी चाहिए ताकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाले तो फ्री रह सके। हम जब भी बात करते हैं स्मार्ट सिटी की करते हैं और स्वच्छता की बात करते हैं और स्वच्छता होनी भी चाहिए, लेकिन जम्मू विश्वविद्यालय में अगर स्वच्छता की बात करें तो ना के बराबर है। वहाँ के जो टॉयलेट हैं वहाँ बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। बहुत से छात्र वहाँ पर आते हैं, लेकिन आप सोचिए कितनी बीमारियाँ वहाँ फैलती होंगी। और इसी को लेकर आज सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता रुपेश के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ। बनाकर उसका गलत इस्तेमाल करना और इतना पैसा लगाकर फिर बाद में उसे छोड़ देना, ये बड़ी गलत बात है। क्योंकि क्या यहाँ पर करप्शन का अड्डा बना है? क्या कुछ यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कुछ कमीशंस खाने के लिए ये चीज़ें बनाई जाती है? और अगर बनाई जाती है तो क्या उसके बाद उसकी रख रखाव नहीं करनी है? ये डस्टबिन यहाँ पर पड़े हैं कई महीनों से, लगातार गंद पड़ा है, स्मेल है, बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। अगर आप विश्वविद्यालय के अंदर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अंदर इस तरह की चीज़ें देख के बाहर जाएंगे तो क्या मैसेज देंगे? कहते हैं कि अगर हम किसी को समझाते हैं, पहले हमें अपनी गिरेबान पर झांकना है कि हम क्या करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर इतनी गंदगी, इतने शौचालय की बुरी हालत, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो बात हो सकती है, लेकिन इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अंदर इतने हर चीज़ की फैसिलिटी अंदर बनाई गई है, लेकिन सिर्फ आपको उसके ऊपर रख रखाव करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। जाले देख रहे थे, गंदगी देख रहे थे, स्मेल देख रहे थे, कौन बच्चा अंदर जाएगा? अगर कोई अंदर जाएगा तो बिल्कुल बीमार हो जाएगा। हम अंदर जाने से भी कतरा रहे थे, लेकिन हम सिर्फ लोगों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना भी हमारे दर्शक हैं, हमारे लोग हैं, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, हमारा काम ही यही है कि लोगों के हित के लिए आवाज़ उठानी है और जो कुछ गलत हो रहा है उसको सामने लाना है।
तो इसीलिए हमारा प्रयास रहता है, और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे तक जाए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति सोचता है हमें क्या लेना देना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये कार्य किए जा रहे हैं, इसीलिए तो हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग ही अपने कर्तव्य से पीछे होते चले जा रहे हैं। तो हमारा ये एक कर्तव्य है, हमें आगे जाना है, सहयोग करना है, एकता रखनी है, यूनिटी बनाए रखनी है, ताकि हमारा समाज जो है ठीक तरीके से चल सके और हमारी आने वाली जनरेशन है वो आगे जाए, खूब तरक्की करे। इन चीज़ों के ऊपर कड़ा संज्ञान लेना बड़ा ज़रूरी है। वो इसीलिए हो सकता है कि अगर आप लोगों का सहयोग मिले, और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट आपके लिए, अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो आगे तक जाए, और खासकर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जो वाइस चांसलर है, उनके तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचे। और ये वीडियो देखने के बावजूद हो सकता है जल्द ही इस पर एक्शन हो, और हम चाहते हैं कि इस पर इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अगर इसे मिट्टी करना था तो इसे लगाना क्यों था। तो इसीलिए ये बच्चों के पैसे हैं, ये बड़ी मेहनत की कमाई होती है, हमारी सरकार के जो पैसे हैं वहाँ पे लगाए गए हैं, तो इसके ऊपर रख रखाव आपको सिर्फ करना है और आपको कुछ नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि वाइस चांसलर की नज़र जल्द जाएगी और इस पर जल्द एक्शन होगा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।